गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहे। जय माँ लक्ष्मी। आइए आज के वीडियो में जानेंगे यम का दीपक कब जलाना होता है और साथ ही साथ यम का दीपक जलाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है और किन किन सावधानियों को ध्यान में रख के यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक कब, कहाँ और किस दिशा में जलाना होता है। साथ ही साथ जब दीपक ठंडा हो जाए तो दीपक का क्या करना होता है। इन सब बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन शाम के समय लगभग सभी घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु से बचा जाता है और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। आइए अब देखते हैं कि यम का दीपक धनतेरस के दिन कैसे जलाना है। सबसे पहले तो यम का दीपक शाम के समय जलाया जाता है। 7 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक आप कभी भी यम का दीपक जला सकते हैं। और यम का दीपक तभी जलाना चाहिए जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं और बाद में उन्हें कहीं बाहर ना जाना हो। इस विशेष बात का ध्यान रखते हुए ही यम का दीपक जलाना चाहिए। और कोई घर का बड़ा सदस्य यम का दीपक जलाए तो बहुत ही अच्छा होता है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों वो यम का दीपक जलाएं। एक ही यम का दीपक जलाया जाता है और वह दीपक चौमुखी जलाया जाता है। आपको तांबे पीतल किसी का दीपक नहीं लेना है। आपके घर में कोई पुराना मिट्टी का दीपक है तो आप उसमें यम का दीपक जलाइए। नहीं तो एक दिन पहले दीपक लाके आप उसको जला के पुराना करके तब यम का दीपक जलाइए। नहीं तो आप आटे का दिया बना लीजिए और उससे यम का दीपक जलाइए। आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है, चाहे आप आटे का बना लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का हो तो पुराना लीजिएगा। उसमें आपको 2 लंबी बाती लगानी है और उसमें आपको भर के तेल डालना है। इस तरह से यम का दीपक बनाया जिससे जब 2 बाती आप लंबी वाले डालेंगे तो चारों कोनों में आपका दीपक जलेगा। सरसों का तेल इतना भरना है कि पूरी रात जल जाए वो अच्छे से। इस बात का ध्यान रखते हुए सरसों का तेल डालना है। फिर आपको काली तिल, अक्षत, रोली, चंदन, फूल, खील, बतासे, एक सिक्का रखना है। ये सब आपको अपनी प्लेट में रख लेना है। उसके बाद एक स्वच्छ जगह आपको अपने घर की सुनिश्चित कर लेनी है। उस जगह को आप चाहे पानी से पोंछ लीजिए या गंगा जल छिड़क लीजिए। वहाँ पे चाहे तो आप रंगोली बना सकते हैं या स्वास्तिक बना लीजिए। आटे या रंग से आपकी रंगोली से आप चाहे जिससे वहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिए। अब उस जगह पे आप थोड़ा सा फूलों का आसन दे दीजिए या अक्षत का आसन दे दीजिए और वहाँ पे आप उस दीपक को रखिए। पहले आप उस दीपक की पूजा करेंगे, उसके बाद बाहर ले जाके उस दीपक को रखा जाता है। रंगोली जो आपने बनाई है उसके ऊपर दीपक रख दें। फिर उस दीपक की पूजा करें और दीपक की पूजा करते समय कोशिश करें कि घर के सभी सदस्य साथ में रहें। आप रोली, चंदन, फूल, अक्षत इन सब चीज़ों से दीपक की पूजा कर दें। एक धूप बत्ती दिखा के रख दें और आप आरती उतार लें। जिस तरह से पूजन किया जाता है एक दीपक का पूजन कर लें और फूल वगैरह, अक्षत वगैरह सब छिड़क दें। उसके बाद पूजन करने के बाद दीपक के अंदर 1 का सिक्का, कौड़ी मिल जाए तो कौड़ी जरूर डालिए। 1 का सिक्का, कौड़ी और उसके अंदर काली तिल या सफ़ेद तिल, जो भी आपको तिल मिल जाए उस दीपक के अंदर आपको ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। फिर सिक्का हाथ में लेकर दीपक के चारों ओर घर के सभी सदस्य 1 का सिक्का ले लें, 5 का ले लें या 10 का ले लें। सभी लोग 1-1 सिक्का लेके, जितने जैसे 4-5 लोग हैं तो चारों 5 लोग सिक्का 1-1 ले लें और दीपक के चारों तरफ घुमा के उसी प्लेट में, पात्र में आप वो सिक्का रख दें। बाद में ये सिक्का हमें यूज नहीं करना है, बाद में ये सिक्का हमें दान कर देना। इस दीपक में जो भी चीज़ें जलाई जाती हैं, इस दीपक को यदि एक बार आप घर से बाहर लेके गए तो फिर आपको इसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और बहुत सुबह तक, बहुत देर तक ये दीपक नहीं जलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तक ये दीपक जल के ठंडा हो जाना चाहिए कि कोई और इस दीपक को ना देखे, वही अच्छा होता है। इस दीपक को देखना ज़्यादा शुभ माना नहीं जाता। तो आप भी इस दीपक को बाहर रखने के बाद बार बार देखने ना जाएं कि दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा। वो उसको जितनी देर जलना होगा जल जाएगा। फिर उसके बाद आप अंदर आ जाएं और जब दीपक ठंडा हो जाए सुबह, तब इसको विसर्जन कर देना है। इस दीपक को अंदर लेकर नहीं आना है। इस तरह से जब आप लोग सिक्के से वार दें
जल से आचमन कर दे, उसके बाद बाहर इस दिए को ले जाए और इस दीपक में सरसों का तेल ही डालिएगा। तिल का तेल, घी, इससे नहीं जलाना है दीपक को, सिर्फ सरसों के तेल से ही इस दीपक को जलाना है। और इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रहा है। शनि देव का भी दिन है और शनिवार है और साथ ही धन्वंतरी जी का दिन है, यम जी का दिन है, तो यम के नाम से यह दीपक जलाया जाता है। अब आप घर के बाहर इस दीपक को लेके जाइए। यदि आपका घर ऐसा है, फ्लैट में आप रहते, तो आप अपने फ्लैट के बाहर जलाइए। और यदि आपका घर वैसे है कि जैसे गांव वगैरह में रहता है, मेन गेट रहता है, तो मेन गेट के बाहर जलाइए। अब आप क्या करिए, जब इस दीपक को लेके जाइएगा तो इसके नीचे कुछ आसन रख दीजिएगा। चाहे फूलों का आसन दे दीजिए, चाहे बाजरे का, चाहे गेहूं का, चाहे जिस चीज़ का आसन जरूर दे के आपको दीपक का रखना है। फिर दीपक का आचमन कर देना है और दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह रख के आपको दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा यम जी की दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ ही दीपक रखना। वैसे तो चारों तरफ दीपक जल रहा है, लेकिन आप अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रख के दीपक को जलाइएगा। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि हमारे घर में कभी कोई विपत्ति ना आए। जैसे इस दिए की लौ चारों तरफ फैल रही, वैसे हमारे जीवन से भी अंधकार दूर हो, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं। जब आप घर के सभी सदस्य हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें, विनती कर लें यम महाराज जी से कि हमारे घर में कभी कोई विपदा परेशानी ना हो, उसके बाद दीपक रख के आपको दीपक को पलट के नहीं देखना है, अपने घर के अंदर आ जाना है। और सुबह आपको जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो इस दीपक का विसर्जन कर देना। चाहे आप बहते हुए जल में विसर्जन कर दें या कहीं मिट्टी के नीचे गाड़ दे, तो मिट्टी है धीरे धीरे गल जाएगा। और कोशिश करिएगा मिट्टी का ही दीपक यूज कर लीजिएगा या आटे का दीपक ही लीजिएगा। पुराना दीपक कोशिश करिएगा कि जो पिछले साल जिसमें आपने जलाया है दीपक, वो दीपक मिल जाए तो बहुत अच्छा। यम का दीपक हमेशा पुराना ही जलाया जाता है। और फिर इस दीपक को मुड़ मुड़ के बार बार नहीं देखा जाता। यदि आपको डाउट हो रहा है कि यम का दीपक रात भर जलेगा या नहीं जलेगा, तो यह बुझ जाएगा हवा से, तो आप किसी पात्र से उसको ढक दीजिए। जो लालटेन का शीशा होता है आप उससे ढक सकते हैं या किसी चीज़ से ढक सकते हैं, जिससे ये रात भर आपका जल जाए। और ऐसी जगह पे रखिएगा बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। और जब आप देर रात में रखेंगे, 10 बजे के बाद ही कोशिश करिएगा कि आप जलाइए, तो बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं होगा। तो इस तरह आपका दीपक जल जाएगा। ये सावधानी बरतते हुए ही यम का दीपक जलाना चाहिए। यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु के भय से बचा जाता है, यम जी की कृपा प्राप्त होती है। और जो भी सामान आपने इसमें डाला है, जैसे जो सिक्का है वगैरह है, वो सब आप दान कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में ना लाएं। घर में लाने से इन चीज़ों को बचना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है। तो आप ये सब चीज़ बाहर ही बाहर विसर्जित कर दीजिएगा, तभी घर के अंदर आइएगा। इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए अब जान लेते हैं कि यम का दीपक जलाने का प्रचलन हमारे हिंदू धर्म में कैसे आया। इसकी एक कथा है छोटी सी, उसका भी श्रवण करते हैं। यम दीपक से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार हिम नाम के राजा को कई सालों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। समय बीता और राजकुमार की शादी हो गई। विवाह का चौथा दिन भी आ गया। राजकुमार की मृत्यु होने के भय से सभी लोग सहमे हुए थे, लेकिन राजकुमार की पत्नी चिंता मुक्त थी। उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति पर पूरा विश्वास था। शाम होने पर राजकुमार की पत्नी ने पूरे महल को दीपों से सजा दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी के भजन गाने लगी। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो माँ लक्ष्मी की भक्ति में लीन राजकुमार की पतिव्रता पत्नी को देखकर महल में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाए। यमदूतों के लौट जाने पर यमराज स्वयं सर्प का रूप धारण करके महल में प्रवेश कर गए। सर्प बने यमराज जब राजकुमारी के कक्ष के सामने पहुँचे, तब दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चौंधिया गई और भजन के स्वर उनकी कानों में पड़े। राजकुमारी के भजनों में यमराज ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और राजकुमार के प्राण बच गए। तब से धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की परंपरा भी शुरू हुई। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, धन्वंतरी भगवान की जय।
भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।